और हालांकि ये मौका तो नहीं है ये गाना गाने का, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो टॉपिक है चाइल्डहुड। दैट्स वाई मैंने ये गाना गाया। मैं अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई, जाने वो साथी कहाँ चले। एंड लेट मी नो, आर यू एंजॉइंग माई दीज लेसन्स ऑन दिस चैनल? And also tell me, are you enjoying your studies 10+1 class? Yes, good, good. Can you tell me the time in which you are in this stage of age is better than, or you think that childhood was better, or you are, as you are grown up now, how can you say that you are grown up child now as you are in +1? yes, childhood is up to 11 years, है ना? जब आप 5th तक थे, 6th में हुए तो that childhood was gone. Do you miss your childhood? And how can you say that your childhood is no more, that your childhood is lost? Have you started doing all your work your own, your homework, you're getting ready for school and other things, etc., etc.? And if it is so, good. Have you started taking your decisions your own? And have you starting thinking about that you are an individual now, you can thinking power, you are logical now, you are rational now, and you are not depend on anyone else, and you can have your own decisions, you can make your own decisions and can go working on them. And you don't like those imaginary stories now that you used to like in your childhood. These are the things that you can say that you are not in your childhood and you are grown up now. I don't know you miss your childhood or not, but one thing is sure, a man I know who is missing his childhood. Yes, it is Marcus Nathan, the poet of a poem which is childhood. As you can see, we are going to study your poem number 4. That's the topic. मैं विजय कुमार, आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू क्लासरूम। आज हम पढ़ने वाले हैं 11वीं कक्षा की चाइल्डहुड, जो कि लिखी है मार्कस नेटन ने। मैं नहीं जानता कि आप अपना चाइल्डहुड मिस कर रहे हैं या नहीं, लेकिन ये कवि अपना चाइल्डहुड ज़रूर मिस कर रहे हैं। इन दिस पोइम व्हाट हैपन्स, यू विल सी कि यहाँ पर कवि जो है पूछ रहा है कि कब उसका चाइल्डहुड चला गया, उसे पता ही नहीं चला कि वो अब ही इज़ इन, जिस भी एज में पोइट है वो महसूस करता है कि जाने मेरा चाइल्डहुड कब चला हो गया। ही इज़ मिसिंग हिज childhood, he is lamenting the loss of his childhood, he is nostalgic about his childhood कि काश वो दिन मेरे वापस आ जाएं, वो चाइल्डहुड मेरा कितना अच्छा था जब मैं किसी की भी बात पे विश्वास कर लेता था। when elders you whatever elders used to say I was agree with them। तो यहाँ पर जो कवि बताना चाहता है कि परसेप्शन जो है एज के अनुसार बदलती रहती है। एज ए चाइल्ड उसकी परसेप्शन जो थी, और एज एन अडल्ट जो है अब वो है, वो क्या महसूस करता है। तो एक तरह से हम देखें कि ये जो पोइम रहने वाली है चाइल्डहुड और अडल्टहुड में एक कंट्रास्ट दिखाती है कि हम जब 11 से पहले बचपन में होते हैं कितने इनोसेंट होते हैं। तो किसी बच्चे की स्माइल भी आज आप देखिए कितनी इनोसेंट होती है, जो आपको अट्रैक्ट करती है, चार्मिंग होती है। लेकिन जब हम 11 के प्लस के हो जाते हैं, हमारे अंदर सोचने की शक्ति आती है, लॉजिकल हम होते जाते हैं, रेशनल होते जाते हैं, इंडिपेंडेंट होते जाते हैं, तो थिंग्स जो हैं बदलती चली जाती हैं। तो हम महसूस करते हैं कि हमारा चाइल्डहुड जो लॉस्ट हुआ है वो अच्छा समय था। लेकिन यहाँ पर कवि इस पोइम में ये कहना चाहता है कि जाने कब मैंने उसको खो दिया। वो ये भी नहीं जानता है कि कब। ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं, कवि महसूस करता है कि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेला करता था इन द फील्ड्स, वो समय कितना अच्छा होता था, कब वो समय बीत गया। वो यहाँ पर पोइम में 5-6 हमें जो है 5-6 ऐसी जो है सिचुएशन भी दे रहा है कि कब, शायद तब तो नहीं व्हेन आई वाज 11, शायद तब तो नहीं जब मैंने अपने डिसीजन खुद लेने शुरू किए, मेरा बचपन चला गया, आई लॉस्ट माई चाइल्डहुड। तो और भी वो देता है कि जब उसे पता लगता है, जब वो थिंकिंग शुरू करता है कि अडल्ट्स आर सेइंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग, दे प्रीच फॉर लव एंड दे हेट ईच अदर। वो जो है यहाँ पर चाइल्डहुड को चेरिश करना चाह रहा है। तो वो ये बार बार क्वेश्चन भी करता है। और फाइनली जो है लास्ट स्टैंजे में आप देखें वेयर, पहले 3 स्टैंजे में वो व्हेन का यूज़ कर रहा है और लास्ट में वो वेयर कहता है कि वेयर चाइल्डहुड हैज़ गॉन। तो वो एक इन्फेंट की स्माइल में जो है अपना चाइल्डहुड जो है फाइंड आउट करता है। तो लेट्स सी
what is in this poem for us. I recite it at once before you. If we talk about the poet of this poem, Childhood, it is written by poet मार्कस नेटन, नॉर्वेजियन पोइट, एंड उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है. थिंग इज़ क्लियर अबाउट हिज बर्थ एंड डेथ. जस्ट वी कैन से कि वे नॉर्वे से हैं. तो हम चलते हैं कि इस पोइम में हमारे लिए क्या है. आप देखिए इसे और मैं आपके लिए इसको रीड भी करता हूँ और आप इसे देखिए. मॉडल रेसिटेशन के लिए जा रहे हैं हम. क्या कह रहा है इसके अंदर? चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन. इट इज, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. Beautiful. This is the most poetic line. That's all I know. Great. देखा आपने? Beautifully जो है रिटन पोइम है. हालांकि अगर हम बात करें फिगर्स ऑफ स्पीच की तो इसमें कोई राइम स्कीम जो आप देख पा रहे हैं नहीं है, एक्सेप्ट इन जो है पहले ही स्टैंजे में आप देख पा रहे हैं 11 एंड हेवन आप देख पा रहे हैं, और ज्योग्राफी एंड बी. तो हम देखें ए बी बी सी सी और डी जो है पहले ज़रूर स्टैंजे में हमें राइम स्कीम दिख रही है. अदरवाइज़ जो है ये पोइम बिल्कुल फ्री वर्स में लिखी हुई है, कहीं भी राइम स्कीम इसमें नहीं है. और कई तरह की अदर्स जो फिगर ऑफ स्पीच इसमें डाली है हम बात करेंगे एक एक स्टैंजे को पढ़ते हुए, डिटेल में लेते हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम शुरू करते हैं. फर्स्ट स्टैंजा ले ले. तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं पहला स्टैंजा ये आप देख रहे हैं. तो मैं इसमें आपको डिटेल भी, एक्सप्लेनेशन भी, वी विल गो फॉर एक्सप्लेनेशन इन डिटेल एंड ऑल्सो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड बाय पोइट वी विल डिस्कस हियर. सो लेट्स सी व्हाट इज इन फर्स्ट स्टैंजा फॉर अस टू डिस्कस. When did my childhood go? यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आप. अब ये आपने देखा पोइम में When did my childhood go? First line of first stanza and second line of first stanza also When did my childhood go? And third line also When did my childhood go? तो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच में रेफरेन कहलाता है. दिस इज कॉल्ड रेपिटिशन, इन विच जो है रेपिटिशन ऑफ द लाइंस एट द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ द स्टैंजा और पोइम अगेन एंड अगेन. इट इज कॉल्ड रेफरेन या रेपिटिशन. तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो 3 बार तीनों स्टैंजे जो है इसी से शुरू हुए. खत्म भी देखिए आप वॉज दैट द डे, वॉज दैट द डे एंड वॉज दैट द डे. तीनों खत्म भी उसी से हुए हैं. तो ये आप देखिए कितना ब्यूटिफिकेशन जो है पोइट का इसमें आप देख रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में रेफरेन यूज किया हुआ है. और पहले स्टैंजे में हमें ज़रूर राइम स्कीम मिल रही है ए बी बी सी सी डी में. एंड जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं. और हम चलते हैं आगे. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला. यही तो कहना चाह रहा है वो अब वो हमें बता रहा है कि कब उसे लगता है कि वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? जब मैं 11 का नहीं रहा तो क्या उस समय मेरा चाइल्डहुड चला गया? आई डोंट नो, मुझे कोई बता सकता है. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी? ये आप देख सकते हैं ज्योग्राफी की बुक्स मैंने सारी देखी बड़ी क्लासों में जब मैं हो गया, और मुझे पता लगा जब मेरे अंदर विजडम आया. देखिए आप यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि वो रेशनलाइज हो रहा है. नाउ द पोइट इज नॉट ए किड
अब वो चाइल्ड नहीं है, वो रेशनलिज्म इसमें दिखा रहा है कि ही रियलाइजेज मैनी न्यू थिंग्स नाउ, नो इमेजिनरी थिंग्स आर देयर नाउ, रीजन्स आर देयर, लॉजिक्स आर देयर, ही हैज़ एक्वायर्ड विजडम नाउ। तो वो उसे पता लग चुका है कि हेल एंड हेवन कुछ नहीं होता है, तो जियोग्राफी की बुक में नहीं मिलता है। तो जब मुझे ये पता लगा, जब मेरे में विजडम आया, तो मेरा चाइल्डहुड चला गया। वो चाह रहा है कि मुझे बताए कोई कब मेरा बचपन चला गया, कितना अच्छा उसका, वो मिस कर रहा है उसको, वो उसका जो चाइल्डहुड लॉस हुआ है वॉज दैट द डे। तो यहाँ पर दो सिचुएशन उसने बताई हैं कि जब वो 11 का हो गया तब चला गया, या जब उसके अंदर विजडम आया तब चला गया, जैसा आप ये पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें, हेल एंड हेवन को देखिए आप, ये एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस आप रिमेंबर कीजिए, इट इज़ रेटोरिकल डिवाइस वेयर टू कॉन्ट्रेरी आइडियाज जो हैं, दे आर टू कॉन्ट्रेरी वर्ड जो हैं पुट टुगेदर इन ए सेंटेंस टू ए कंट्रास्टिंग इफेक्ट लाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए जो लाइन 3 में आया है हेल एंड हेवन, तो ये एंटीथेसिस है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच का बड़ा अच्छा यूज़ आप देख सकते हैं। राइम स्कीम भी है इसके अंदर, रेफरेन भी आया है, और हेल एंड हेवन में जो एंटीथेसिस भी आया है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच हैं। तो यहाँ पर दो सिचुएशन दी हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड स्टैंजे में चलते हैं। आप देख रहे हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वंस अगेन पोइट मार्कस नेटन इज आस्किंग, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट। अब यहाँ पर आप देखिए कि उसको पता लग गया है कि हिपोक्रेसी क्या होती है, कि ये जो हमारे बड़े हैं, पहले तो मैं उनकी बात आंख बंद करके मान लेता था व्हेन आई वाज 11, बट नाउ आई कैन सी दैट these adults say something, preach something, and they do something else. They are not which they appear to be, which they seem to be. जैसे वो लगते हैं वैसे नहीं है, मुझे पता लगने लग गया है। तो डज दैट मीन दैट आई हैव लॉस्ट माई चाइल्डहुड एट दैट टाइम, जब मुझे ये समझ आई तब मुझे पता लग गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पोइट है, अपना जो ट्रस्ट जो है एक तरह से वो खो चुका है, चाइल्डहुड खो चुका है वो अपना, उसको लगता है कि ट्रस्ट भी खोया गया, क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि बड़ी दुनिया में वो आए हैं, बचपन उनका चला गया है, वो देखते हैं जो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो वो देखता है कि कब मेरा बचपन चला गया, कहीं जब मुझे ये समझ आई। ये आप फोटो में भी देख सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वे हमें तो शिक्षा देते हैं प्यार करो, आपस में प्यार से रहो, फ्रेंड्स के साथ, घर में भी, बट दे quarrel themselves and also in बाज़ार और स्ट्रीट्स wherever we see people fighting। तो वो कह रहा है कि जब एडल्ट्स जो हैं करते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, दे preach something else and they do something else, they talk of love but they actually do is hatred full of, and no brotherhood is there, jealous is there। तो जो है वो हिपोक्रेसी को समझने लग गया है कि कहो कुछ करो कुछ। तो क्या इसका मतलब मैं ये मानूं कि मेरा बचपन उस समय चला गया था जब मेरे अंदर ये समझ आई? या नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, अगर हम सेकंड में फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि द टाइम, टी और टी को आप देख रहे हैं, ये भी जो है एलिट्रेशन है, जिसमें दो वर्ड्स जो हैं एक ही लेटर से शुरू हो रहे हैं, टी और टी से। तो इस तरह से फिगर ऑफ स्पीच है ये। और फिर से आप देख रहे हैं सेकंड स्टैंजे की फर्स्ट लाइन और सेकंड स्टैंजे की लास्ट लाइन जो है फर्स्ट के स्टैंजे की फर्स्ट लाइन और फर्स्ट स्टैंजे की लास्ट लाइन से मिल रही है। तो ये रेफरेन है, यहाँ पर रेपिटेशन हो रहा है लाइंस का, जो कि पोइट जो है ब्यूटीफुली जो है अपनी पोइम को ऑर्नामेंट कर रहा है फिगर्स ऑफ स्पीच से। And I am telling you all this, and let's go ahead with the third stanza. When did my childhood go? Once again, poet is asking himself, or he is asking us, कि was it when I found my mind was really mine? अब यहाँ पर देखिए कि वो जब मुझे लगा कि मैं भी हूँ कुछ, सेल्फ रियलाइजेशन उसको हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया, he has started his taking his decision his own। तो क्या तब वो छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया था, तब उसका बचपन गया। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़। तो जब मैंने जहाँ जाना चाहूँ, जो मैं करना चाहूँ, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम मेक माई ओन डिसीजन माई ओन। इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा है यहाँ पर कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। नाउ आई कैन थिंक, नाउ आई कैन प्रोड्यूस माई ओन थॉट्स, एंड इफ़ आई वॉन्ट आई कैन गो विद
दोज थॉट्स दैट प्रोड्यूस्ड इन माई माइंड। तो वो जब इंडिपेंडेंट हो गया, उसने अपने डिसीजन शुरू किए लेने, क्या वो समय था, वाज दैट द डे, वो दिन था जब मैं जो है मेरा चाइल्डहुड खो गया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, पहले मैं दूसरों के कहने पे चलता था, व्हेन आई वाज इन माय चाइल्डहुड। अब मैं मुझ में समझ आ गई है, विजडम आ गई है, अब मैं अपने डिसीजन खुद लेता हूँ, बट माई ओन एंड माई अलोन, माइन अलोन, और वो डिसीजन मेरे अपने हैं। तो क्या तब मेरा बचपन चला गया? तो यहाँ 3 स्टैंजे में देखो व्हेन उसने यूज़ किया कि जब मैं 11 का हो गया, जब मेरे को जो है रेशनलिज्म मेरे अंदर आया, मैं रेशनल हुआ और मुझे पता लगा कि हेल एंड हेवन कुछ नहीं है, तब मेरा बचपन चला गया। या मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये अडल्ट जो हैं बड़े हिपोक्रेट हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तब मैं बड़ा हो गया। या फिर यहाँ पर देखिए आप कि जब मैंने अपने डिसीजन लेने शुरू किए तब मैं बड़ा हो गया। थर्ड स्टैंजे में अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि इन्वर्जन देखिए आप, लाइन 3 देखिए आप, टू यूज़ विच एवर वे आई यूज़, दिस इज़ कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच में। जहाँ पर देखिए वर्ड ऑर्डर जो है एक सेंटेंस का कवि उसकी सेंस बनाने के लिए यूज़ करता है, आई चूज़ को इधर कर दिया है उसने। तो यहाँ पर आप देखिए ये इन्वर्जन होता है जिसमें जो है सब्जेक्ट और वर्ब को हम यूज़ कर लेते हैं, उसको ब्यूटीफाई ऑर्नामेंट करने के लिए, अपना पर्पज़ हल करने के लिए पोइट जो है उसको जो है इन्वर्जन को यूज़ कर रहा है यहाँ पर। एंड ऑल्सो यू कैन सी एलिट्रेशन इन दिस स्टैंजा ऑल्सो वेयर यू कैन सी माई माइंड। तो बोथ जो हैं एम से ये स्टार्ट हो रहे हैं, एलिट्रेशन जो रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड है। एंड यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो माइंड है उसका पूरी तरह डेवलप हुआ है, तो वो सोच रहा है कि अब उसका अपना माइंड है, वो अपने बारे में सोच सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या उस समय वो प्रश्न उठा रहा है कि मेरा बचपन चला गया, ये मान लूँ मैं वो दिन था। तो इसके बाद अब लास्ट में देखते हैं हम स्टैंजा 4 में क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर देखिए वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, अर्लियर इट वाज व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन वाज यूज्ड बाय पोइट अगेन एंड अगेन, है ना। इन 3 स्टैंजाज स्टार्ट ऑफ द स्टैंजाज वर विद व्हेन, नाउ हियर इन 4th स्टैंजा इट इज विद वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। चलो पता तो लग गया मुझे कब मैं बड़ा हुआ, वो चला कहाँ गया, वो कौन सी जगह है जहाँ ये सब था, पीस था, जहाँ लव था, जहाँ प्यार की बात होती थी, लड़ाई झगड़ा नहीं था, छल कपट नहीं था, वो सब कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये आप देखिए आप, दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, ये देखिए आप, दिस सेकंड लास्ट लाइन, थर्ड लाइन ऑफ दिस लास्ट स्टैंजा, दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। ये देखिए आप, मैं आपको इन्फेंट्स फेस भी दिखा रहा हूँ कि क्या ये जो कह रहा है फॉरगॉटन प्लेस कौन सा है, वो जहाँ पता भी नहीं है कहाँ है। तो वो एक बच्चे के फेस को देखता है तो उसका बचपन लौट आता है, वो चाहता है कि उसका बचपन लौट आए, तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो जब वो किसी भी नवजात बच्चे के फेस को देखता है, उसकी स्माइल को देखता है, तो उसे लगता है कि ये रहा मेरा बचपन, कहीं नहीं गया है। ये भी जब 11 का हो जाएगा तो इसका भी लॉस हो जाएगा, शायद वो भी मेरी तरह एक और कविता घड़ेगा। तो दिस इज़ द मोस्ट पोइटिक लाइन कि मेरा वो कहाँ चला गया, वो कौन सा फॉरगॉटन प्लेस है जो किसी को भी नज़र नहीं आ रहा है, जहाँ लव की बात हो, हेट्रेड ना हो, जहाँ जो है बड़ों का सब अच्छे से जो है आदर करें, वेयर नो हेट्रेड इज़ देयर, वेयर लव इज़ एवरीवेयर। तो वो चाह रहा है कि ऐसा संसार हमें बनाना चाहिए कि हम बचपन ही हमारा ठीक है, कि हम बड़े ही ना हों। वो कहाँ चला गया हमारा बचपन, वो एक प्रश्न उठा रहा है। तो उसको दिखाई देता है कि इन्फेंट्स का फेस, ये आप देख सकते हैं, दैट्स ऑल आई नो। ये वो कहना चाह रहा है कि मैं इतना ही जो है जानता हूँ इस बारे में कि वो मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया है। मेरा चाइल्डहुड इस बच्चे के जो इन्फेंट के फेस पर चला गया है, उसकी स्माइल, उसकी जो मासूमियत है। यहाँ पर चाइल्डहुड को जो इसने नाम दिया है, अगर हम देखें फिगर ऑफ स्पीच की, तो ये भी एक तरह से मेटाफर है इनोसेंस के लिए। चाइल्डहुड इज लॉस्ट, इज इनोसेंस इज लॉस्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इट इज़ गॉन आउट समवेयर। कहाँ चला गया ये नहीं पता है, लेकिन जब हम किसी बच्चे को देखते हैं, 3 साल 4 साल के बच्चे को या इन्फेंट को, तो हमें लगता है कि हाँ अभी भी कायम है, यहीं पर ही है सब कुछ, ज़्यादा दूर नहीं गया है। तो यहाँ पर वो देखता है कहाँ चला गया, उस बच्चे के फेस में अभी भी वो चाइल्डहुड उसका कायम है। सो दिस वाज द पोइम फॉर टुडे फ्रॉम
ब्यूटीफुल पोइम विद अ ब्यूटीफुल मैसेज, और यही चाइल्डहुड की जो ब्यूटी है, लव है, अट्रैक्शन है, ये कायम रहे। एंड विद दिस ग्रेट मैसेज वी हैव स्टडीड दिस पोइम चाइल्डहुड, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी, और आप इसको, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए, और इसको शेयर भी करें। मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कैसी लगी। यदि आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे सुझाव दीजिए। और 100th वीडियो के लिए एक बार फिर मैं आपका थैंक्स करता हूँ। इसी तरह से कीप मोटिवेटिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आप जो है आने वाले मेरे वीडियोस भी अपने आप आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जब आप इसको सब्सक्राइब करें तो बेल बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल बटन से ही जो है मेरे आगे के वीडियो जो भी मैं पोस्ट करूंगा, यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, उनका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर अपने आप आ जाया करेगा। वो तभी है जब आप बेल बटन दबाएंगे। चलिए, आप एंजॉय कीजिए अपने चाइल्डहुड को और दिस पोइम को भी ऑन विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम चैनल पर ही। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम अहेड। थैंक यू।